on question number 15 of retirement of partner. इस क्वेश्चन में भी हम एक नई एडजस्टमेंट सीखेंगे। लास्ट एडजस्टमेंट में किस तरीके से कंटिन्यू पार्टनर्स इक्वल रेशो में कैश लेके आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15, E, F and G are partners sharing profit loss in 4:3:3. E retire on 31/3/17. अब हम क्वेश्चन में देखें कि न्यू रेशो अवेलेबल है या नहीं। तो न्यू रेशो अवेलेबल नहीं है। जब न्यू रेशो अवेलेबल नहीं होता है तो हमारे पास ऑप्शन क्या होता है कि जो भी ओल्ड रेशो है उसमें से रिटायर पार्टनर का रेशो गायब कर दो, तो बाकी का जो रेशो बचेगा वो हो जाएगा गेन और न्यू। तो ओल्ड रेशो है 4:3:3। इसमें से ये जो अपने पास शुरुआत वाला 4 है, ये 4 किसका है? ई का है। ई रिटायर हो रहा है तो 4 को हटा देंगे तो बाकी बचेगा 3:3, मतलब इक्वल रेशो ये हो जाएगा हमारा गेन रेशो एंड न्यू रेशो। अब टोटल गुडविल है हमारे पास 7000 में से हम ई का कैलकुलेट करेंगे 4/10 तो आ जाएगा 2800। अब 2800 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेन रेशो मतलब इक्वल में, तो 3:3 इक्वल 1400 और 1400 आएगा। एंट्री बनेगी एफ कैपिटल डेबिट, जी कैपिटल डेबिट टू ईच कैपिटल। अब इसकी पोस्टिंग करेंगे हम, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो क्रेडिट होगा। तो ई रिटायर हो रहा है, ई के क्रेडिट साइड पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट करेंगे 1400 एंड 1400 लिखेंगे बाय एफ कैपिटल एंड बाय जी कैपिटल, और डेबिट साइड लिखेंगे टू ईच कैपिटल, एफ के कॉलम में 1400 एंड जी के कॉलम में 1400। अब सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट में बोला है वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग ₹7000 एंड फर्नीचर ₹2000 डिसाइडेड। तो लैंड बिल्डिंग की पुरानी वैल्यू है 6000 से वैल्यू हो गई 7000, मतलब हमको फायदा हुआ। तो बिल्डिंग में हम प्लस करेंगे 6000 में प्लस 1000, बाहर वैल्यू आएगा 7000। और फर्नीचर में वैल्यू डिक्रीज हुई है, पुरानी वैल्यू 3000 थी, न्यू वैल्यू 2000 डिसाइड हुई है, मतलब 1000 वैल्यू कम हो गई। तो फर्नीचर में हमको लॉस हुआ लेकिन बिल्डिंग में हमको प्रॉफिट हुआ है। तो रीवैल्यूएशन में दोनों साइड इफेक्ट जाएगा, एक साइड प्रॉफिट का एक साइड लॉस का। अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमको रीवैल्यूएशन का एक नया नाम पता चला, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 1000 का प्रॉफिट हुआ, और डेबिट साइड फर्नीचर का लॉस आ जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट 1000। फिर बोला है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड हो चुका है, मतलब 110% दिया है, होना चाहिए 100%, बट हमको दिया गया है 110%। तो स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, होना चाहिए था 100 बट अवेलेबल है 110, अवेलेबल है 6600 तो होना कितना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा स्टॉक का 6000, मतलब स्टॉक की वैल्यू कम हो गई तो हमारा लॉस हुआ। तो डेबिट साइड लिखेंगे रीवैल्यूएशन में टू स्टॉक अकाउंट 600 रुपीज, और बैलेंस शीट में एसेट साइड हम इसको माइनस करेंगे स्टॉक में से, स्टॉक हो जाएगा 6600, उसमें से माइनस करेंगे 600 रिवॉल्यूशन, बाहर वैल्यू आ जाएगा 6000 का। इसी एडजस्टमेंट में आगे बताया है ₹5000 टू बी पेड टू ई इमीडिएटली। 5000 रुपए ई को इमीडिएटली पे करने हैं। तो ई को पैसा देंगे, ई जो है रिसीवर बनेगा, रिसीवर को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो ई कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ई के कैपिटल के अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, डेबिट के कॉलम में 5000 और लिखेंगे टू कैश, और कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश गोज आउट, तो कैश में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय ईज कैपिटल 5000। अब इसी एडजस्टमेंट में आगे बोला है एंड बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बैलेंस मतलब जब हम टोटल करेंगे और टोटल के टाइम जो ई का बैलेंस वाला अमाउंट बचेगा जिसको हम लोन कंसीडर करते हैं उसको लोन रखा जाएगा, तो वो हम लास्ट में करेंगे। अब बाकी की एडजस्टमेंट नंबर 4, एफ एंड जी विल ब्रिंग नेसेसरी कैश इन इक्वल प्रोपोर्शन। एफ और जी क्या कर रहे हैं? एफ और जी नेसेसरी कैश इक्वल प्रोपोर्शन में ला रहे हैं। तो नेसेसरी कैश ला तो रहे पर कौन से पर्पज से ला रहे हैं, क्या काम है नेसेसरी कैश का? तो हमको आगे काम बताया है इसमें, इन सच अ मैनर दैट ई इज टू बी पेड हिज ड्यूज फुल्ली। इस तरीके से ला रहे हैं कि जो ई को पैसा देना है कैश वो भी एफ और जी दे सके। तो देखो ई को कितना रुपया देना था, ई को 5000 रुपया हमने दे दिया कैश, तो वो 5000 जो कैश बिजनेस में से हमने दिया है वो 5000 भी कौन लेके आएगा? एफ एंड जी लेके आएगा। फिर आगे हमको क्या बताया है इसी में कि
ड्यूज फुल्ली एंड ₹2000 रिमेन एज वर्किंग कैपिटल इन कैश। और 2000 रुपए क्या रखने हैं, वर्किंग कैपिटल रखने हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो देखो दो चीजों का पैसा एफ और जी लेके आएंगे, एक तो जो ई को 5000 रुपए देने हैं वो, और दूसरा जो 5000 जो 2000 रुपए हमको वर्किंग कैपिटल के रखने हैं कैश में वो। तो वर्किंग कैपिटल का हम इफेक्ट देंगे, कैश के लेजर में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस सीएफ, ₹2000 कैश में क्रेडिट साइड वर्किंग कैपिटल, और बैलेंस शीट में एसेट साइड हम लिखेंगे कैश बैलेंस, और बाहर एसेट के कॉलम में आ जाएगा 2000। ये हमने इफेक्ट दिया वर्किंग कैपिटल का। अब हमको इसमें क्या बोला है कि एफ एंड जी विल ब्रिंग कैश इक्वली। तो देखो क्या लिखा है, एफ एंड जी विल ब्रिंग कैश इक्वली फॉर ड्यू पेड टू ई ₹5000। जो ई को 5000 रुपया देना है उसके लिए एफ और जी इक्वली लेके आएंगे, साथ साथ में वर्किंग कैपिटल मेंटेन ₹2000। तो देखो दो चीजों का पैसा एफ और जी लेके आ रहे हैं, एक तो 5000 रुपया ला रहे हैं जो ई को कैश देना है, और दूसरा जो वर्किंग कैपिटल 2000 मेंटेन करना है वो भी इक्वल लाएंगे। तो टोटल कितना रुपया हो जाता है, 7000 रुपीज हो जाते हैं। अब 7000 रुपए जो है हमको एफ और जी के पास से कलेक्ट करने हैं, तो पहले हम ये तो देखें कि हमारी जेब में अवेलेबल बैलेंस कितना है। तो जब हम कैश का लेजर देखते हैं तो कैश के लेजर में डेबिट साइड हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आता है टू बैलेंस बी एफ। टू बैलेंस बी एफ कैश का है 400 रुपीज। इसका मतलब 7000 रुपए में से 400 रुपए तो हमारे पास अवेलेबल है, तो बाकी के जो पैसे बचेंगे वो नेसेसरी कैश होगा। वो नेसेसरी कैश कौन लेके आएगा, एफ और जी लेके आएंगे इक्वल रेशियो में। तो देखो हम कैश का टोटल करेंगे, कैश का टोटल क्रेडिट का ज्यादा आएगा 5000 और 2000 प्लस करेंगे हो जाएगा 7000। इस 7000 में से हम 400 रुपए माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगी 6600। इस 6600 को ये नेसेसरी अमाउंट है, इस नेसेसरी अमाउंट को एफ और जी न्यू रेशो में लाएंगे, मतलब इक्वली लेके आएंगे, तो इक्वली हो जाएगा 3300। तो कैश में डेबिट साइड लिखा जाएगा टू एफ कैपिटल और टू जी कैपिटल, और पार्टनर कैपिटल में लिखा जाएगा क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बाय कैश, और एफ के कॉलम में 3300 और जी के कॉलम में 3300। ये कौन सी एडजस्टमेंट हुई, एडजस्टमेंट नंबर 4। कौन कौन सा पैसा लाना था एफ और जी को, एक तो 5000 रुपए जो ई को पे करने हैं वो, और 2000 रुपए जो वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना था वो। तो टोटल इनको रखने थे 7000, लेकिन 7000 में से 400 रुपए तो अवेलेबल है, तो बाकी नेसेसरी कैश कितना हुआ, बाकी नेसेसरी कैश हुआ 6600। ये 6600 ये लोग इक्वल लेके आएंगे तो इक्वल हो जाएगा 3300। और ये इक्वल लेके आएंगे तो पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड आएगा, एफ के कॉलम में 3300, जी के कॉलम में 3300, क्योंकि यहाँ पे एफ भी गिवर है और जी भी गिवर है और कैश बिजनेस में आ रहा है, कम सिन हो रहा है, तो जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू एफ कैपिटल टू जी कैपिटल। तो ये फोर्थ एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हुई। अब हम पुरानी बैलेंस शीट पे आते हैं। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में क्रेडिट साइड ओल्ड रेशियो में, तो 800, 600 और 600 आएगा। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड हो जाएगा। देन फिर गुडविल 1000, तो गुडविल पुराना गुडविल 1000 है, इसको हम कैंसिल करेंगे पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड लिखेंगे टू गुडविल पुराने रेशियो में 400, 300 एंड 300। फिर लैंड बिल्डिंग हो चुका है। फ्री होल्ड एसेट हमारी एसेट है, तो फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में लिखेंगे हम लोग इसको फ्री होल्ड एसेट, कितना रुपया हमारे पास अवेलेबल है, 3000 है, तो फ्री होल्ड एसेट हम बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट साइड 3000। फिर स्टॉक हो चुका है, डेप्टर्स हैं 7000 के, तो डेप्टर्स हम लोग लिखेंगे एसेट साइड 7000। कैश का हिसाब हम कर चुके हैं, कैश हमने वर्किंग कैपिटल वाला एडजस्टमेंट में कर लिया था, वर्किंग कैपिटल कितना रखना था 2000, तो कैश का हिसाब भी हो चुका है। अब हम टोटल करेंगे, तो जब हम टोटल करेंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का हम टोटल करें तो डेबिट साइड का टोटल है 1600, उस 1600 में से क्रेडिट वाला 1000 माइनस करेंगे तो हमको लॉस मिलेगा 600 रुपए का। इस लॉस को तीनों पार्टनर में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ई एफ जी में, तो 240, 180 और 180 आएगा। इसको पार्टनर कैपिटल में हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड, लिखेंगे क्या टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 240 टू 180 और 180। अब पार्टनर कैपिटल का टोटल करेंगे तो सबसे पहले ई रिटायर हो रहा है, रिटायर पार्टनर का टोटल पहले किया जाएगा,
तो रिटायर पार्टनर का टोटल जब हमने किया ई का, तो ई का टोटल आया 11,600। इसको दोनों साइड लिखेंगे। इस 11,600 में से 240 माइनस होगा, 400 माइनस होगा और 5,000 माइनस होगा कैश का। तो बाकी जो वैल्यू बच गई 5960, ये होगा ईज लोन। ये बनेगा टू ईज लोन, और इस लोन को हम लिखेंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड आएगा टू ईज लोन अकाउंट, आ जाएगा 5960। अब बाकी के एफ और जी का टोटल करेंगे, तो एफ और जी का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 8900 एंड 5900। इसको दोनों साइड लिखेंगे अपन, और इसमें से डेबिट वाले अमाउंट 180 तक माइनस करेंगे, तो हमको बैलेंस सी एफ मिलेगा, मतलब क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। एफ का क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस सी एफ 7020, और जी का क्लोजिंग बैलेंस है 4020। इसको हम लिखेंगे कहाँ पे, लाइबिलिटी में, कैपिटल में। तो बैलेंस शीट में कैपिटल में लिखेंगे एफ का 7020, जी का 4020, और बाहर आ जाएगा 11,040। अब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, तो लाइबिलिटी का आएगा 27,000, एसेट का भी आएगा 27,000। तो इस क्वेश्चन में हमने फोर्थ एडजस्टमेंट में एक नई पॉइंट सीखी। क्या न्यू पॉइंट हम लोगों ने सीखा कि एफ और जी मिलके इक्वल रेशो में नेसेसरी कैश लाएंगे। तो नेसेसरी कैश क्या होता है? नेसेसरी कैश हम उसको बोलते हैं कि भाई हमको 5,000 रुपया रिटायर वाले पार्टनर को भी देना है और 2,000 रुपया वर्किंग कैपिटल भी रखना है, तो टोटल होना चाहिए 7,000। अब उस 7,000 में से हमारे पास अवेलेबल है 400 रुपए, तो जो बाकी डिफरेंस बचा 6600 का, वो है नेसेसरी कैश। उस नेसेसरी कैश को 6600 को लाएंगे इक्वल में, तो एफ का भी 3300 होगा और जी का भी 3300 होगा। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो।